मुक्ति चाहे, कोई भगवान को पाना चाहे तो श्रीमद् भागवत की कथा से भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं। कोई संत जन चाहे कि भगवान इस संसार में जब से आए हैं तब से दुख मिला है, हमें मुक्ति मिल जाए, तो कथा श्रवण करने मात्र से मोक्ष मिल जाता है। मैया संसार में आए हैं तो कष्ट तो मिलना ही है, क्योंकि संसार कष्टों का सागर है। यहां पर भगवान राम भी आए ना तो उनको कष्ट मिला। भगवान राम से बढ़ के तो हम आप नहीं हो सकते ना। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया भी आए तो उनको कष्ट मिला। भगवान भोलेनाथ भी यदि हनुमान जैसे विकराल स्वरूप में आए तो भी उनको थोड़ी बहुत कष्ट प्राप्त हुआ। हम आप तो तुच्छ जीव हैं, पर जानते हैं काम की बात क्या है। संसार में कष्ट मिलता है, स्वर्ग में कष्ट नहीं है, अन्य लोकों में कष्ट नहीं है, परंतु संसार में उन कष्टों से निवृत्ति करने का अवसर प्राप्त होता है, कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग इत्यादि में भागवत की कथा नहीं है, तीनों लोकों में भागवत की कथा नहीं। अगर भागवत जी की कथा सुनना है तो सिर्फ मृत्यु लोक आना पड़ेगा। इन कष्टों के साथ कहीं ना कहीं भगवान की हमारे ऊपर अनंत कृपा है। भगवान ने हमें इस योग्य समझा, इस पात्र समझा कि हमें भगवान की कथा हमारे कानों में पड़ जाएगी। और तो और कथा किसको सुनना चाहिए जानते हो? अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि भगवान मेरी नौकरी लग जाए, आजकल नवयुवकों का तो यही एक विचार है। हनुमान जी महाराज 5 किलो के लड्डू, और देखा कि इस बार परीक्षा में नाम नहीं आया, सो अगली बार हनुमान जी महाराज अब सुन लेना, अब की बार 11 किलो। मैया भगवती के पास गए, मैया आपकी खूब पूजा करेंगे, 11 कन्या खिलाएंगे, बस एक बार उत्तीर्ण हो जाए, एक बार जॉब लग जाए। जानते हैं कोई अगर ये चाहते कि नौकरी मिल जाए तो किसी एक देवता की पूजा करो, किसी भी भगवान की मन से पूजा करो, भगवान आपकी कामना पूर्ण करेंगे। अगर कोई ये चाहता है कि मेरे शारीरिक कष्ट, कई लोग रहते हैं उनके शरीर का दर्द ही ठीक नहीं होता, कष्ट ही ठीक नहीं होता। आज हाथ दर्द करेगा तो कल पैर दर्द करेगा, पैर की हाथ की दवा कराई तो परसों सर दर्द करेगा, सर की दवा कराई तो पता लगा पेट दर्द करने लगा। लगता है ये शरीर है या बीमारी की दुकान। जो लोग इतना परेशान रहते हैं कि कोई दवा काम नहीं कर रही, शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाए, तो एक किसी भगवान की पूजा करो, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। और कई लोगों के पास तो इतना दुख होता है, जो चीज बीत चुकी है उनसे दुखी रहते हैं। अगर कोई किसी बात से दुखी है, कोई चाहता है कि मुझे धन मिल जाए, तो एक भगवान की पूजा करो तो धन भी मिल जाएगा। पर अगर कोई चाहता है कि भगवान संसार में रह करके सद्बुद्धि भी प्राप्त हो जाए, विद्या भी प्राप्त हो जाए, धन भी प्राप्त हो जाए, शरीर में कष्ट भी न रहे और भक्ति भी हो जाए और अंत में मुक्ति भी हो जाए, तो जानते हो क्या करना पड़ेगा? ऐसा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप, सत चित धन आनंद, आनंद के स्वरूप है श्रीमद् भागवत की कथा। एक आनंद है मैया और एक है सुख, दोनों ही अलग हैं। सुख होता है जैसे भूख लगी है और भोजन न मिले तो क्या होता है? शरीर को कष्ट होता है और मन में क्या लगता है? दुख लगता है। लगता है नहीं लगता? जम के बोलो तो सही। 2-3-4 दिन के भूखे हो और भोजन ना मिले तो शरीर में जो कष्ट होगा सो होगा, मन भी तो दुखी होगा। भगवान कैसा बनाया, भोजन ही नहीं होता है, मन दुखी हो जाएगा। और इसी प्रकार से दुख, जैसे भोजन किया, बहुत दुखी है और कोई आया थाली लगा करके भोजन दे दिया, भोजन मिला तो क्या होगा? भोजन मिलते ही वो दुख दूर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? सुख आ जाएगा। और आश्चर्य की बात तो यह है कि एक बार भोजन कर लिया, एक बार वो दुख दूर हो गया, थोड़ी देर बाद पुनः भूख लगेगी और फिर से भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, फिर से मन दुखी हो जाएगा। यानी सुख होता है पर सुख क्षणिक होता है। एक क्षण के लिए सुख आएगा और दूसरे क्षण चला जाएगा। पर आनंद ऐसा नहीं है। सुख में और आनंद में यही भेद है। सुख आता है पर चला जाता है, पर ध्यान देना, आनंद जब आता है ना तो जाता नहीं है। आनंद कब आता है? जब भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें, तब आनंद आता है। और यदि एक बार आनंद आ गया ना तो जाता नहीं है। जाना तो छोड़ो, कम भी नहीं होता। प्रतिक्षणम वर्धमानम, जो हर क्षण बढ़ता रहे वही तो आनंद है। श्रीमद् भागवत की कथा आनंद के स्वरूप में है। ऐसे समझो, आज पहला दिन है, कलश यात्रा हुई और तो और हमारे यजमान जी ने तो आज बेचारों ने फलाहार भी नहीं किया। समझो, इतने बड़े शरीर को अगर कुछ ना मिले तो थोड़ी बहुत तो, हाँ, यजमान ने भी कुछ नहीं किया और बेचारी लेटी परिक्रमा लगा। क्या होता है? कुछ ना कुछ कष्ट प्राप्त होता है। आज पहला दिन है, थोड़ा कम आनंद आएगा और इसके बाद जैसे ही दूसरा दिन आएगा, कल सारी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी, भगवान की कथा अपने गंतव्य मार्ग पे पहुंचेगी, थोड़ा और आनंद आएगा। भूख लगी है आपको? बड़ी भक्त श्री भगवान की जय। भगवान की कथा में हर क्षण आनंद आता है। जैसे राम नाम जाप करने पे, भगवान नाम जाप करने पे, राधा नाम जाप करने पे, कृष्ण नाम जाप करने से हर क्षण आनंद आता है ना, ऐसे कथा श्रवण करने से हर क्षण आनंद बढ़ता है। आनंद एक बार आ गया फिर घटता नहीं है। इसी प्रकार से कष्ट सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में वह भगवान आनंद के स्वरूप जो विश्व की उत्पत्ति,
विश्व का पालन और इस सृष्टि का लय करने में सामर्थ्यवान है। यानी जो हमको बनाते हैं, जो हमारा पालन करते हैं और जिनकी शरण में हम अंत में लय हो जाते हैं, उनकी वंदना करते हैं। 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। तापत्रय विनाशाय। दुख कितने प्रकार के हैं मैया? अपनी अपनी कथा तो आप बंद ही कर दो और केवल भगवान की कथा सुनो, क्योंकि आप सारा काम धाम छोड़ करके